नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सचिन, अनुभव है हमारे साथ और हम बात कर रहे हैं आईपीएल के नए सीज़न को लेकर के। और आज हम बात करेंगे एक और नई फ्रेंचाइजी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स अगर हम बात करें, ये एक ऐसी टीम है जो अब तक खिताब नहीं जीती है। दिल्ली कैपिटल्स का 2020-21 सीज़न जो है वो अच्छा गुजरा था। श्रेयस अय्यर की पहले एज ए कैप्टन है जो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक लेकर के गए थे, लेकिन ऐसा कोई कप्तान दोबारा नहीं आ सका। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि ऋषभ पंत जो है पूरी तरह से फिट है और प्रॉपर एज ए कैप्टन, बैट्समैन और विकेट कीपर तीनों रोल में आप उनको देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में क्या खास है, कितनी मजबूत नजर आ रही है इस बार दिल्ली कैपिटल्स की, अपना पहला टाइटल जीत सकती है नहीं, उस पर बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैटिंग पर अगर एक नज़र डालें तो बड़े बड़े नाम हैं इसमें। डेविड वॉर्नर सबसे बड़े नाम गिनते हैं और पृथ्वी शॉ को भी अक्सर माना जाता है विस्फोटक बल्लेबाज, लेकिन आईपीएल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं आया। अगर हम यहाँ पर देखें दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस जैसी रही है, मात्र एक प्लेऑफ, मात्र एक फाइनल, मात्र एक फाइनल इनके पूरे हिस्ट्री में 2020 में वो आया था ऋषभ पंत की कप्तानी में, और वो भी जो है मुंबई इंडियंस, आई थिंक मुंबई इंडियंस से हार गए थे। ठीक है, तो बहुत ही निराशाजनक वो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी टीम रहेगी जिसके फैंस ऐसे छाती पीट कर भी नहीं बोलते कि हम दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। टीम में इतना बदलाव होता रहा कि वो एक लॉयल्टी फैक्टर भी नहीं है। जैसे आरसीबी फैंस के पास कम से कम एक लॉयल्टी फैक्टर है कि ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इनकी टीम में देखिए इतने लेजेंड्स जुड़े हैं इनके साथ, रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, तब भी ये टीम वही चीज है ना, लॉयल्टी फैक्टर। ये इकलौती ऐसी टीम होगी सचिन मेरे ख्याल से जिसमें लॉयल्टी फैक्टर सपोर्ट स्टाफ पर है, मेन टीम पर नहीं है। मेन टीम में अगर हम देखें तो कितने लेजेंड्स आके जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रॉफी नहीं ला रहे हैं, कम से कम आप प्लेयर तो रिटेन कीजिए। दैट इज हाउ यू क्रिएट फैंस। किसी वजह से तो फैन आपके साथ जुड़ेगा ना। या तो आप जो है अपने प्लेयर्स को अपने पास रोक के रखिए, आप ट्रॉफी जीतिए। आपके साथ दोनों नहीं हो पाता है यहाँ पर। अभी हम जैसे बैटिंग लाइनअप में ही देख लें, हैरी ब्रूक क्यों खरीदे पता नहीं, बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, फिर इंजर हो गए, बाहर हो गए हैं इस सीजन के से आईपीएल के। अगले साल फिर मेगा ऑक्शन होना है, तो पता नहीं क्यों इनके साथ दिखेंगे नहीं दिखेंगे। पृथ्वी शॉ अगेन वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन कब तक अपॉर्चुनिटी देगी कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी टीम आपको कब तक अपॉर्चुनिटी देगी केवल आपके टैलेंट के नाम पर। यश धुल अंडर 19 की टीम से आते हैं, बहुत नाम होता है, बहुत जो है उम्मीदें रहती हैं फैंस को इनसे। ना आईपीएल में परफॉर्म कर पाते हैं, ना रणजी में परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से कहीं ना कहीं ये टीम के ना नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली स्थिति हो रही है यहाँ पर। इंडिविजुअली बहुत टैलेंट दिखता है। ऋषभ पंत इंजरी के बाद कमबैक करेंगे, वो एक लौता मेरे ख्याल से। कई बार ऐसा होता है ना जब इस टाइप की एक टीम होती है जिसमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन कोई भी गैल्वनाइजिंग फैक्टर नहीं होता है, तो फिर यू नीड स्टोरीज जिसके इर्द गिर्द आप अपनी टीम को इकट्ठा कर सको। और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का कमबैक वो स्टोरी है। ऋषभ पंत पर देखिए इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कमबैक करना। लगभग 1.25 साल 1.5 साल से वो बाहर चल रहे हैं और देखिए T20 वर्ल्ड कप में भी उनको अपनी जगह बनानी है, तो उस लिहाज से आईपीएल उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेट कीपर भारत के पास बहुत सारे हैं। केएल राहुल भी लाइन में लगे हुए हैं, ऋषभ पंत भी हैं उधर। जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी हमने देखा, खास तौर पर अगर हम बात करें ध्रुव जुरैल का परफॉर्मेंस हो गया, उनके परफॉर्मेंस, जितेश शर्मा वहां पर लगे हुए हैं, शर्मा भी हैं, तो बहुत सारे हमारे पास 4-5 विकेट मुंबई इंडियंस का ईशान किशन है। बिल्कुल, ईशान किशन भी इस आईपीएल पर निर्भर हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल पर ही निर्भर हैं। लेकिन ऋषभ पंत के लिए बहुत जरूरी होगा कि अपनी फ्रेंचाइजी को ऊपर लेकर के आए, टाइटल जिताएं, ना केवल खुद अच्छा परफॉर्म करें, फ्रेंचाइजी को लीड करें, ताकि वो ऋषभ पंत द लीडर की जो एक इमेज बनी थी, वो गाबा का घमंड टूटा जो था, वहां से जो ऋषभ पंत की एक इमेज आई थी, उस इमेज को कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को वापस रिक्लेम करना होगा। और रिक्लेम करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार। आप यहाँ पर किस पर बैटिंग में आप भरोसा किस पर जता सकते हैं? डेविड वार्नर पर ही अल्टीमेटली सारी चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। सिचुएशन ये आ गई थी पिछले सीजन में सचिन, अगर आपको याद होगा तो, कि 3 डाउन 4 डाउन पे अक्षर पटेल आके पारी संभाल रहे होते थे। इवन आखिरी मैच जो चेन्नई के खिलाफ था उसमें भी डेविड वार्नर के ही रन थे, बाकी सारे खिलाड़ियों ने कुछ किया नहीं था। नंबर 3 तक इनका स्लॉट फिक्स नजर आता है। डेविड वार्नर के साथ ओपन करेंगे पृथ्वी शॉ, नंबर 3 पर मिशेल मार्श, नंबर 4 ऋषभ पंत। ये 4 खिलाड़ी हैं। नीचे वो फिनिशर्स, वो लोअर मिडिल ऑर्डर, वो स्लॉग ओवर हिटर्स कौन होंगे कोई कह नहीं सकते। आप शाई होप पर भरोसा करेंगे तो आपको फिर अगेन 2 फॉरेन प्लेयर्स आपके ऑलरेडी टॉप 4 में हैं। शाई होप भी अगर आपने वहीं घुसा दिया तो बॉलिंग में आपका ऑप्शन नहीं बचा। दिल्ली कैपिटल्स को अक्सर फिर उम्मीदें अक्षर पटेल से होती है एंड में कि वो कुछ रन्स बना करके जाएं, और हमें पता है कि वो कितनी कोशिश कर लें कि लेकिन उतने नहीं बन पाते। अगेन ना, हर मैच में आप अपने बॉलिंग ऑलराउंडर पे निर्भर नहीं हो सकते रन बनाने के लिए।
तो वो वहां पर वो चीज आ जाती है। फिर इसी के बाद फिर आप इनके बॉलर्स पर जाइए, सारे इंजरी प्रोन है। नॉटिए कब इंजर हो जाएंगे पता नहीं, ईशान शर्मा कब इंजर हो जाएंगे पता नहीं, इसके अलावा आप देखिए एंगिडी कब इंजर हो जाएंगे पता नहीं। तो ये इस तरीके का जब आप एक इंजरी प्रोन सेटअप लेकर चल रहे हैं जिसमें एक्सपीरियंस, और उसके अलावा जो इंजरी प्रोन नहीं है उनमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कहीं ना ये टीम मतलब अगेन आपको लग रहा होगा कि हम बहुत बायस्ड है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, बट लेकिन एक कैटेगरी है जहां पर मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स अच्छी है, वो स्पिन डिपार्टमेंट। अक्षर पटेल और साथ में तो कुलदीप यादव जो है, आपको वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित और सेफ्टी देते हैं कि भाई ये एक हमारे पास एक ऐसा गेंदबाज है जो विकेट निकाल के देगा, रन भी कम देगा, मैच बना सकता है। और अक्षर पटेल के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि बैट और बॉल से वो करेंगे। लेकिन एक बार फिर वो तेज गेंदबाजी जो है यहाँ पे भी वो ओवरऑल सारी चीजों में ना, आपको याद होगा सचिन 2-3 सीजन पहले तक जब राशिद खान जो है जब हैदराबाद की टीम में थे, तो बाकी टीमों ने वो ट्रिक क्रैक कर ली थी कि ठीक है फाइन, हम राशिद खान को 4 ओवर में 24-25-30 रन के लिए खेल लेंगे, उनको विकेट नहीं देंगे और बाकी गेंदबाजों की फिर हम कुटाई करेंगे। और वही कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के साथ यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बाकी गेंदबाजों की खलील अहमद की पिटाई होगी फिर। ठीक है, तेज गेंदबाजी में अगर देखें तो कौन से कि आपको लगते हैं कि कौन से 2 से 3 गेंदबाज जो है जगह बना पाएंगे प्लेइंग 11 में? खलील अहमद, एक ईशान शर्मा हो सकते हैं। ईशान शर्मा, मुझे ईशान शर्मा का थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ईशान शर्मा को मेरे ख्याल से टीम में रखा गया है एज द लीडर ऑफ द पैक। मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं प्लेयर हु विल आल्सो बी अ मेंटर / कोच वाला रोल रहेगा उनका। ईशान शर्मा अगेन एट हिज प्राइम वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स। ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल से ईशान शर्मा स्पेशली डेथ बॉलिंग में हो सकता है, अगेन ईशान शर्मा इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, नई गेंद से बहुत कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन आप या तो उनसे 4 ओवर ऑन द ट्रॉट फेंकवाइए। अगेन मुझे नहीं लगता ईशान शर्मा में अब उम्र के इस पड़ाव में वो कंट्रोल होगा कि 24 की 24 गेंदें सदी हुई लाइन एंड लेंथ के साथ वो फेंक दे। और आई थिंक पहली प्रायोरिटी शायद नोकिया ही होंगे अगर वो फिट हैं। बिल्कुल नोकिया ही होंगे पहली प्रायोरिटी। एंगिडी फिट है या नहीं कह नहीं सकते। मुकेश कुमार यहाँ पर मुझे एक नाम दिख रहे हैं जिससे इस टीम को बहुत उम्मीदें होंगी, और मुकेश कुमार और चाहेंगे कि शॉर्ट फॉर्मेट में मुकेश कुमार जो है बेहतर परफॉर्म करें, वो उम्मीद तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली, इनका जब थिंक टैंक वहां बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये मतलब कहीं ना कहीं ये दुआ कर रहे होंगे एक तरीके से कि मुकेश कुमार और एंड्रिक नोकिए ये हमारे लिए हिट करें, ये सपोर्ट करें, हेल्प करें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को। बिल्कुल, और फैंस का भी बहुत सपोर्ट चाहिए होगा दिल्ली कैपिटल्स को इस बार, क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजी के मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के फैंस अक्सर ज़्यादा नाराज़ ही रहते हैं टीम से। तो यहाँ पर उम्मीद रहेगी कि दिल्ली कैपिटल्स की भाई जितने भी प्लेयर आपके खेलें जीतने के लिए खेलें और अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखे, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, और टीम संतुलित है। अलग ऐसा नहीं है कि इनके पास मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं है, लेकिन एक लीडर चाहिए जो टीम को गैल्वेनाइज करके टीम में सिर्फ एक प्लेयर आपको नहीं जिता सकता। ये याद रखना होगा कि डेविड वार्नर अकेले आपको नहीं जिताएंगे आईपीएल। आपके मिशेल मार्श को भी चलना पड़ेगा, पृथ्वी शॉ को भी चलना पड़ेगा, ऋषभ पंत को रन्स बनाने होंगे एज अ बैट्समैन। विकेट कीपर ठीक है वो अच्छा करते हैं, लेकिन बैट्समैन उनकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। फिनिशर उनकी भूमिका रहेगी, और नीचे अक्षर पटेल से भी बहुत उम्मीदें हैं कि भाई वो एज एन ऑलराउंडर लेके चल रही है दिल्ली कैपिटल्स। कुलदीप यादव तो परफॉर्मेंस देंगे। और एक इसमें अक्षर पटेल के साथ एक और प्लेयर जिसका बहुत अहम किरदार रहेगा यहाँ पर, वही इस टीम के मेरे ख्याल से 5वें गेंदबाज होंगे, और वो है ललित यादव। ललित यादव पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो अगर कहीं ना कहीं एज बैट्समैन एंड एज बॉलर दोनों में से किसी एक तरीके से या दोनों तरीके से भी अगर वो चिप इन करते हैं तो यहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों से बहुत सारा वजन हट जाएगा। हालांकि पिछले कुछ सीजन में हमने अभिषेक पेरोल को एज अ विकेट कीपर बहुत अच्छे रहे, वो उन्होंने काफी अच्छी विकेट कीपिंग की है, लेकिन जब ऋषभ पंत आ गए तो प्राइम आपके वही हैं। तो वही चीज है कि बैटिंग और बॉलिंग पूरी यूनिट एक साथ अगर अच्छा, हालांकि ऋषभ पंत कितने फिट हैं, कितने देर तक बैठ सकते हैं एज कीपर, उनकी बैक कितनी स्टिफ रहेगी, क्या रहेगा, हो सकता है हम यहाँ पर एक ऑप्शन देखें, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है इंडिया को इस साल के, उसकी पे भी नजरें रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चाहे कि अभिषेक पोरेल या रिकी भुई या मे बी इवन ट्रिस्टन स्टब्स को से भी विकेट कीपिंग करवाई जाए, भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ट्रिस्टन स्टब्स से विकेट कीपिंग करवाई जाए, डेविड वार्नर को एक आध मैच में रेस्ट देकर ट्रिस्टन स्टब्स को टीम में डाला जाएगा, ओपनिंग फिर मिच मार्श और पृथ्वी शॉ कर सकते हैं, तो आपके पास वो एक 4th फॉरेन प्लेयर का स्लॉट भी खाली रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी तेज गेंदबाज का या किसी फॉरेन बॉलिंग ऑप्शन का स्लॉट फिर ट्रिस्टन स्टब्स खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग के दिमाग में होगी। एंड माइंड यू, रिकी पॉन्टिंग से बेहतर क्रिकेट स्ट्रैटेजिस्ट आपको शायद ही इस प्लैनेट पे कोई मिले,
जिस तरीके से 2003-2007 का वर्ल्ड कप उन्होंने निकाला था, जिस तरीके से उस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक जगरनॉट बनाकर रखा हुआ था, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 1999 का भी वर्ल्ड कप, स्टीव वॉ कप्तान थे, लेकिन हाँ फिर भी एक सीनियर रोल पे रिकी पॉन्टिंग आ चुके थे। तो जिस तरीके से रिकी पॉन्टिंग का दिमाग चलता है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट, और उनके साथ दादा, जिस तरीके से इन दोनों का दिमाग चलता है, मेरे ख्याल से अगर सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है दिल्ली के मैनेजमेंट को वो ये है कि प्लेयर्स, सभी दिल्ली के प्लेयर्स अपने आप को सिर्फ जितना उनका पोटेंशियल है उतना योगदान दे दे, दिल्ली की टीम सबसे डेंजरस टीम बन सकती है। और मैं एक चीज और देखना चाहूंगा कि भाई दिल्ली कैपिटल्स जो है ना अपने शुरुआती मैच ना गवाए, क्योंकि जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में मैच दर मैच हार मिलती है, फिर वापसी करना मुंबई इंडियंस जैसा सबके बस की बात नहीं होती है। तो दिल्ली कैपिटल्स ये ध्यान रखे कि पहले 2-3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर ले, कॉन्फिडेंस ले ले, उसके बाद फिर आपका सीजन और अच्छा जा सकता है। क्योंकि अगर लगातार आपने मैच गवा दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके खिलाड़ियों के लिए भी और टीम के लिए जल्दी वापस करना, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत फास्ट तरीके से गुजर जाता है। हर एक टीम को पहले तो सभी टीमों से मैच खेलने हैं, लेकिन हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैच दर मैच लेकर के हर एक प्लेयर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेगा तो ज़रूर आईपीएल में हम देखेंगे इस सीज़न में, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि जो ट्रॉफी नहीं उठाई है जो 3 टीमें, उन्हीं में से कोई एक टीम फाइनल तक तो पहुंचे और खिताब भी जीते, और दिल्ली कैपिटल्स उनमें से एक है। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इस बार ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या आपको श्योरिटी दे रही है कि खिताब जीतेगी, या कौन से प्लेयर आपको लग रहे हैं कि भाई ये प्लेइंग 11 में खेलने चाहिए, और कितनी आगे तक जाएगी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा।